हाँ, आप देख रहे हैं आपका बाजार और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जहां आपको एक दूरी बनानी है। अगर आप निवेशित हैं तो तुरंत बाहर आ जाना है, क्योंकि सिचुएशन इस कंपनी की काफी क्रिटिकल हो गई है। गिरवी शेयर, कंपनी बदहाल और बैंक लाचार। इस सेगमेंट में हर रोज हम एक ऐसा शेयर आपको बताते हैं, एक ऐसी कंपनी जहां पर मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, हाई डेट है और बैंक भी अपने कर्ज को लेकर परेशान है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं आज एक और कंपनी लेकर। अब तक हमने जेपी एसोसिएट, एमटेक ऑटो और साथ ही साथ जेबीएम ऑटो की बात की है, लेकिन सुमित आज के लिए कौन सी कंपनी पिक की है आपने? शुक्रिया दीपाली। कल हमने जेएमटी ऑटो की बात की थी, आज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की हम बात करेंगे। इस कंपनी के ऊपर भी इंडिविजुअली जो डेट है वो करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का है। 2000 करोड़ रुपए कंपनी की नेटवर्थ है, और अगर मार्केट कैप के ऊपर नजर डालें तो मार्केट कैप की सिचुएशन बहुत ही कम है। कंपनी के प्रमोटर की करीब 17.5% हिस्सेदारी गिरवी है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इतना बड़ा ट्रबल नहीं दिखाई पड़ रहा जितना अगर आप डीपली देखें तो। कंपनी का स्टेक है इलेक्ट्रो स्टील के अंदर, करीब 45% हिस्सेदारी रखते हैं इलेक्ट्रो स्टील के अंदर, और इलेक्ट्रो स्टील पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो एक बड़ी पिक्चर वहां से रेज होती है। कंपनी ने इस ग्रुप के ऊपर, यानी बैंकों ने इस ग्रुप के ऊपर जो शेयर है, जो रकम दे रखी है, करीब वो 10 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की दे रखी है। और अब इलेक्ट्रो स्टील जो कि एसडीआर में पहुंच चुकी है, और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जो कि डेट को रीपे करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इन दोनों ही कंपनियों के लिए सिचुएशन काफ़ी खराब बनते हुए दिखाई पड़ रही है। रही बात प्लेज, यानी कि पहले फाइनेंशियल सिचुएशन देख लेते हैं। 2200 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर कर्ज है। 660 करोड़ रुपए कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप से 4 गुना ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। नेटवर्थ भी करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की है। प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो गिरवी रखी है, और जो हिस्सेदारी गिरवी रखने का भाव वो 36 रुपए के आसपास। आप देख पा रहे हैं शेयर आधा हो चुका है, वहां से 18 रुपए आ चुका है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं है बैंकों के सामने या फिर इंस्टीट्यूट के सामने कि वो अपनी रकम की उगाही कर पाए। असेट जो गिरवी रखे गए थे वो हायर लेवल्स पे थे, उनकी मोनेटाइजेशन के बाद भी रकम को मिलना काफी मुश्किल होगा, जो आप इलेक्ट्रो स्टील केस में ऑलरेडी देख भी रहे हैं, जिसके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का एक एक्सपोजर है बैंकों का। तो ये लगातार सिचुएशन खराब है बैंकों के लिए भी और कंपनी के लिए भी। हमने कंपनी से ही बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई रिवर्ट अब तक आया नहीं है। एब्सोल्युटली सुमित, ये काफी कंसर्निंग फैक्टर आपने बताया इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को लेकर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन से ऐसे बैंक है जहां पर मैक्सिमम एक्सपोजर इस पूरे ग्रुप पर अभी दिखने को मिल रहा है? साक्षी, देखिए जिन बैंकों का नाम यहाँ पर सामने है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला नाम है, करीब 1400 करोड़ रुपए का एक्सपोजर यहाँ पर उनका है। पीएनबी भी 400 करोड़ रुपए का एक्सपोजर रखता है। केनरा बैंक का भी इस ग्रुप पे करीब 381 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। यूको बैंक 374 करोड़ रुपए एक्सपोजर रखता है इस ग्रुप के ऊपर, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी करीब 324 करोड़ रुपए एक्सपोजर इस ग्रुप के ऊपर रखता है। तो इस ग्रुप में इन बैंकों का एक्सपोजर है, और जिस तरह के असेट्स यहाँ पे गिरवी रखे गए हैं या फिर प्लेजिंग की गई है, ये इतने हायर लेवल्स पर हैं कि वहाँ से नीचे आने की वजह से अब असेट को मोनेटाइज करना और प्लेज को बेचने के बाद भी रकम की उगाही करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जी, तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है एक ऐसा शेयर जहां आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, कंपनी पर भारी कर्ज है और आउटलुक भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कंपनी हाँ अपना कर्ज चुकाने में कामयाब रहेगी या फिर कुछ कोशिशें कर रही है। बैंक भी काफी परेशान है, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपोजर है बैंकों का भी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में। और आप स्टॉक प्राइस को देखें तो एक वेल डिस्ट्रॉयर ये कंपनी रही है। 2014 में 36 रुपए का इसका भाव हुआ करता था और अब स्टॉक 18 रुपए पर आ चुका है। और इनफैक्ट अब से कुछ और साल पहले की आप बात करेंगे तो एक समय में तो ट्रिपल डिजिट का भी हुआ करता था शेयर। मिस्टर कुकरेजा, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, आपने पूरा ये एनालिसिस सुना जो कि सुमित ने पेश किया। भारी कर्ज, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, ये कुछ एक कंसर्न है जो कि स्टॉक प्राइस पर भी वे कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो इस शेयर को होल्ड करते हैं? देखिए, ऐसे सिनेरियो में तो अभी बहुत सारी ऑप्शंस आगे खुल के आ सकती हैं। कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आगे आए, या कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आगे आए, या फिर बैंक ही कुछ आगे बढ़ के कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले जहाँ पर कंपनी को तोड़ के अलग अलग हिस्सों में बेचें। कुछ भी हो सकता है, सो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक से निकलना ही सही रहता है, अवॉइड करना ही सही रहता है, क्योंकि यहाँ से अगर अपसाइड आइडियली बननी चाहिए तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की बनती है, वो फिर अब उन्हीं की बनती है जिन्होंने कंपनी को लेंड किया होता है। तो कहीं ना कहीं अवॉइड करने जैसा सिनेरियो ही लगता है मेरे को।
ऑलराइट, यहाँ पर अवॉइड करने की ही आपको सलाह दी गई है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग एक ऐसा शेयर जहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच काफ़ी ज़्यादा है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है और इन्वेस्टर्स को अवॉइड करने की ही सलाह बनती है। अपने सवाल जवाब के सिलसिले पर लौटते हैं और अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से संदीप का ये सवाल है। टिन प्लेट कंपनी पर इनका सवाल है और 1000 शेयर्स इनके पास है। 76.35 का इनका परचेजिंग प्राइस है।